और बड़ी जानकारी देहरादून से उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। साथ ही राज्य में सक्रिय मानसून और पंचायत चुनाव को देखते हुए इस मीटिंग को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मीटिंग में न सिर्फ चुनाव का जिक्र होगा बल्कि किस तरह मानसून के बाद स्थिति बनी हुई है उससे किस तरह निपटा जाए इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। और यही वजह है कि ये मीटिंग कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मीटिंग में आने वाले मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। अब से थोड़ी ही देर बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक, आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग सकती है और कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। अब से थोड़ी ही देर बाद इस मीटिंग की शुरुआत होनी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद इस मीटिंग की शुरुआत होनी है। सचिवालय में ये कैबिनेट की बैठक जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। मानसून के बाद बने हालातों से निपटा किस तरह जाए इसको लेकर बातचीत होनी है। आने वाले चुनाव को लेकर भी बात होगी और यही वजह है कि ये मीटिंग कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। देहरादून से ये बड़ी जानकारी, जहां उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग होनी है और उत्तराखंड कैबिनेट की ये मीटिंग कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। अब से थोड़ी ही देर बाद इस मीटिंग की शुरुआत होनी है जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले बताएं कि किन मुद्दों को लेकर इस मीटिंग में बातचीत होनी है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो सचिवालय में कैबिनेट बैठक जो है वो चल रही है और कई विभागों के प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में है। हर बुधवार को कैबिनेट बैठक जो है वो आयोजित हो रही है और जो कैबिनेट बैठक के जो फैसले उनकी अब जो है बाकायदा ब्रीफिंग नहीं हो रही, क्योंकि सत्र आहूत करने की बात सरकार के द्वारा कही गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सत्र आयोजित करने को लेकर अधिकृत पिछली कैबिनेट बैठक में कर दिए गए थे। सत्र कहाँ होगा, गैरसैंण में होगा, देहरादून में होगा और तिथि क्या होगी, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो तय करने वाले हैं। लिहाजा इन कैबिनेट बैठक की जो है वो प्रॉपर जिस तरीके से फैसले ब्रीफिंग के जरिए बताए जाते हैं वो नहीं बताए जाएंगे। इसलिए कैबिनेट बैठक में किन प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है अभी ज्यादा जो है वो मीडिया तक नहीं पहुंचे, लेकिन जो माना जा रहा है वो यही माना जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई विभागों के प्रस्ताव है जिन पर कैबिनेट बैठक में जो है वो मंथन चल रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब सचिवालय पहुंचे थे तो उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए थे कि काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट बैठक में, हालांकि किन प्रस्तावों पर मंथन हो रहा है, क्या कुछ जो है वो फैसले लिए गए हैं, ये तभी पता चल पाएगा जब ये कैबिनेट बैठक जो है वो समाप्त होगी और मीडिया तक ये जानकारी आएंगी कि क्या कुछ फैसलों पर मंथन हुआ है। जी मनीष, जिस तरह मानसून की बाद स्थिति है, कई जगह रास्ते अब भी ब्लॉक हैं और कई जगह लोग बेहद परेशान हैं, क्या इसको लेकर कोई रोड मैप तैयार किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में स्थिति को किस तरह संभालना है? देखिए, जिस तरीके से रास्ते बंद है जगह जगह जहां पर उत्तराखंड में, उसको लेकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जहां रेस्क्यू अभियान चला रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सड़क खोलने का काम जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। नेशनल हाईवे को लेकर जो है वो बीआरओ की टीमें जो है वो जगह जगह तैनात है, वो रोडें खोलने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखें तो कैबिनेट बैठक में इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होगी। हालांकि क्या कुछ जो है वो राहत बचाव के काम आगे आने वाले समय में जो है वो किए जा सकते हैं, इस पर जरूर चर्चा हो सकती है, क्योंकि अब उत्तराखंड के लिए जो है वो मुसीबतों का समय रहता है, जो मानसून सीजन रहता है। और अभी मानसून सीजन की शुरुआती बारिश देखने को मिली और उसमें कई जगहों पर जो है वो काफी नुकसान भी हुआ है, लेकिन अलर्ट रहने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही जिलाधिकारियों को दिए कि वो अलर्ट रहें। आपदा को तो टाला नहीं जा सकता, लेकिन रेस्पॉन्स टाइम को कम किया जा सकता है, रेस्क्यू अभियान को जल्दी जो है वो शुरू किया जा सकता है, ताकि आम लोगों को राहत पहुंचे, जो लोग फंसे उनको राहत मिल सके।
तो कैबिनेट बैठक में इस पर तो चर्चा नहीं हो रही, लेकिन आगामी क्या कुछ जो है वो स्थिति रहने वाली है मानसून सीजन में, उस पर जरूर चर्चा हो सकती है। जी ठीक मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कावड़ मार्ग पर दुकानदारों के लिए उत्तराखंड सरकार ने विशेष निर्देश जारी किए। निर्देश के मुताबिक कावड़ मार्ग पर दुकानदारों को लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। अगर कावड़ मार्ग पर बिना लाइसेंस की दुकान होगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ सरकार ने फूड सेफ्टी एक्ट के तहत सफाई के निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्ग पर बनाई गई दुकानों पर साफ सफाई नहीं होने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, और क्या कुछ नियम हैं जिनका सभी दुकानदारों को पालन करना जरूरी होगा? देखिए, पिछले साल भी ये कोशिश सरकार के द्वारा की गई थी और उस समय खूब सियासत इस पर देखने को मिली थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी और उत्तराखंड सरकार ने भी इस तरीके का नियम जो है वो लागू किया था कि जो भी कावड़ यात्रा पर जो दुकानें पड़ती हैं, ढाबे पड़ते हैं, उनको अपनी पहचान जो है वो बतानी होगी, ना कि छुपानी होगी। इस पर काफी सियासत भी देखने को मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार के द्वारा कल सख्त गाइडलाइन जो है वो जारी की गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो सख्त गाइडलाइन को जो है वो मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से कहा है कि कोई भी जो दुकानदार है, होटल स्वामी है या ढाबा स्वामी है, वो अपनी पहचान छुपाएगा नहीं, बल्कि उसको जो है वो बताने का काम करेगा और सीधे तरीके से 4 करोड़ के लगभग जो है वो कावड़ यात्री जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। इसको लेकर कल विस्तृत से जो है वो गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें जो है वो दुकानदारों को एक तो पंजीकरण होना जरूरी है, दूसरा अपना नाम जो है वो दुकान पर लिखा होना चाहिए। इस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई और निर्देश में साफ तौर से कहा गया है कि जो पहचान छुपाएगा और जो दुकान पर नाम नहीं लिखेगा, जो पंजीकरण नहीं होगा, तो उसकी दुकान बंद जो है वो की जाएगी। दूसरी तरफ जो साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। 2 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो तय किया गया है यदि अगर जिस होटल में या जिस ढाबा में जो है वो साफ सफाई खाने की चीजों में नहीं बरती गई तो 2 लाख रुपए तक का जो है वो जुर्माना भरा जाएगा। हालांकि अब माना जा रहा है कि इस पर सियासत भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल जो है वो खूब सियासत इस मामले को लेकर देखने को मिली थी, तो एक बार उम्मीद की जा रही है कि फिर से इस फैसले पर सियासत देखने को मिलेगी कि जिस तरीके से धर्म और जाति पूछकर यदि अगर आप दुकानदारों का नाम या उनका प्रमाण पूछ रहे हैं, तो इस पर सियासत जिस तरीके से पिछले साल देखने को मिली थी, उम्मीद की जा रही है इस साल भी देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार ने उसकी परवाह किए बगैर फिर से कावड़ यात्रियों को लेकर जो है ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जी ठीक मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। साथ ही राज्य में सक्रिय मॉनसून और भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए कांग्रेस ने चुनाव को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश में भारी बारिश और भयंकर आपदाओं के बीच पंचायत चुनाव करवाना राज्य सरकार की दूरदर्शी और लोकतंत्र विरोधी एक मानसिकता का परिचय।